कुछ बात करेंगे हुकूमत पंजाब के हवाले से, जो कि एक बार फिर से सरगर्म दिखाई दे रही है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए कदम उठाया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज ने इस हवाले से काबीना की कमेटी बनाने की हिदायत जो हैं वो दे दी हैं। इसके अलावा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला भी किया गया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया है कि हर एक पाकिस्तानी अपने अपने हिस्से के 3 से 4 दरख्त लगाए, वरना हमारे बच्चों की ज़िंदगी कम हो जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इमरान हमीद साहब ने ज्वाइन किया हमें, जो कि डीजी हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि स्मोक के खात्मे और माहौल को बेहतर बनाने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला है, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? इस फैसले पर अमल किस तरह से होगा? क्या काम है जो कि फौरी तौर पर किए जाएंगे? देखिए, माहौल को अगर हम बेहतर बनाने की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि हमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, ट्रैफिक पुलिस है, और इस तरह दीगर जो मतलब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपने अपने सेक्टर्स में अलग-अलग काम कर रहे थे। इस बार गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इन तमाम सेक्टर्स को जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनके कंपोनेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक अथॉरिटी की शेप दी जाए, और उसको ताकि एक सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर काम हो सके। ये तो वो सेक्टर्स हैं जो कि एमिशन कंट्रोल को देखते हैं, और साइड बाय साइड इस अथॉरिटी का एक कंपोनेंट पूरे का पूरा प्लांटेशन के हवाले से, ग्रीनिफिकेशन के हवाले से भी होगा। तो मकसद ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए, सिंगल लाइन ऑफ एक्शन हो, और तमाम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक भी और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सारे मिलकर जो है ये फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करें। अच्छा इमरान साहब, सूबाई सतह पर कौन कौन से इक़दामात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं या फिर उठाए जाने हैं, जो इस हवाले से प्लानिंग है, ज़रा बताइएगा वो क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम 2 चीज़ों पे बहुत एक्टिवली और अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ हम एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि वो अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स को इंश्योर करें 1 से 1.5 माह के अंदर जितने यूनिट्स हैं जिनमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ, वो अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगा लें, ताकि ये जो जहरीला धुआं है या जो कार्बन वाला जो धुआं है, बेसिकली वो कार्बन को फिल्टर होके जो हवा के फजा में जो एक मौलक रहता है कार्बन, और वो मुख्तलिफ फेफड़ों की और दीगर जिस्म की बीमारियों का बाइस बनता है, वो खत्म हो सके। ये तो हमारा पहला एक कॉम्पोनेंट है जो कि हम उसको बड़ा अग्रेसिवली फॉलो करें। ऐसे इसी के अंदर ही एक सब कॉम्पोनेंट जो है वो हमारे जितने ईंटों के भट्टे हैं उनकी ज़िगज़ैगिंग भी है, और ये सारी चीजें। तो इमरान साहब, इसमें जब तक इंडिविजुअली हर शहरी अपना रोल प्ले नहीं करेगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगा, तब तक तो आई डोंट थिंक सो कि हम किसी भी तरह का अपना मिशन जो है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। हमें तो अपना तर्ज ज़िंदगी भी तब्दील करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ कल्चर है कि कहीं पर भी कुछ भी इस तरह का फजला या फिर कुछ भी गंदगी है, हम कोशिश करते हैं हमारे घरों से बाहर रहे, भले हमारी दहलीज के साथ पड़ा हो। तो इस पर भी कैंपेन चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों को अवेयर करेगी कि भाई आपने किस तरह चलना है। जी, जो मैं दूसरा कंपोनेंट बताने लगा था, जो पहला कंपोनेंट है वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट और वो वाली सारी चीजें। जो दूसरा कंपोनेंट है बेसिकली वो हमारा एक अवेयरनेस का है, जिसके अंदर हम स्कूल्स के अंदर एनवायरमेंटल या क्लाइमेट काउंसिल्स बना रहे हैं, जिसमें हर स्कूल में हमारी क्लाइमेट काउंसिल होगी। बच्चों को पहले दिन से उस क्लाइमेट काउंसिल के जरिए ट्रेन किया जाएगा कि आपने गन बाहर नहीं फेंकना, आपने अपनी अगर गाड़ी रखी है तो उसकी ट्यूनिंग टाइम पे करवानी है, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग टाइम पे करवानी है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने अपनी जो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं वो आपने यूज करनी है। इसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है अपनी वो यूनिवर्सिटी की इको इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम ये कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लिंक कर देंगे जो हमारे स्कूल की क्लाइमेट काउंसिल्स हैं, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और मजबूत सिस्टम इस तरह का बने कि एक बच्चा जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आता है, जब वो स्कूल से या कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर अपना कम्युनिटी के अंदर आ रहा होता है, तो वो एक इको फ्रेंडली सिटीजन हो। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि हम
सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो है। तो इमरान हामिद साहब, एक चीज़ और भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, बसेस जो कि पुरानी हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, काला धुआं छोड़ती हैं, लेकिन कोई उनको रोड्स पर रोकने वाला या फिर उनकी मेंटेनेंस के हवाले से उनसे सवाल करने वाला नहीं है। ये भी माहौल को बहुत ख़राब कर रही हैं, जिससे आलूदगी ज़ाहिर है फैल रही है। इस पर भी कोई काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी रजीम बनाई हुई है, जिसके अंदर जो जितनी हमारी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं या जितनी हमारी हाई ये जो HTV हैं, इनकी एक एनुअल इंस्पेक्शन होनी लाजमी है। लेकिन जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज थे, और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर साहिबा ने हमें बड़ा क्लियर टास्क ये दिया हुआ है कि हम एक इस वक्त जो जी इमरान साहब, डिपार्टमेंट से बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, आखिर में मैं चाहूंगी कोई मैसेज जो कि आप पब्लिक को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक बैग का बहुत इस्तेमाल है जो एक बड़ी वजह है चीज़ों को ख़राब करने में। जी मेरा मैसेज यही है कि हम जितनी भी प्रैक्टिस है वो इको फ्रेंडली करें, माहौल दोस्त हम एक जिंदगी गुजारें। उसके अंदर प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम हमने करना है। अगर हमारे पास घर का जो कूड़ा वगैरह है वो हमने बाहर नहीं फेंकना, उसको प्रॉपर्ली म्युनिसिपल कमेटी के जो डंपस्टर्स हैं उनके। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसका हमने इंजन वगैरह टाइमली उसको ठीक करना है, मेंटेनेंस करनी है। हम दुनिया के किसी भी शोबा से ताल्लुक रखते हो, किसी भी उसमें हम शोबा जिंदगी के अंदर हो, हमें अपने आप को ये हर स्टेप लेने से पहले ये सोचना है कि मेरा ये स्टेप मेरे माहौल को खराब तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारी नस्लों की, हमारे मुस्तकबिल का जो है ये सवाल। बहुत शुक्रिया इमरान हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है फॉर योर टाइम। और बिल्कुल इंडिविजुअली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी, अदरवाइज जाहिर है चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राब होंगी। ये जो इकोसिस्टम है इसको बेहतर बनाने के लिए हमें इको फ्रेंडली जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।